हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम देखने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आरपीएससी ग्रेड 1 एग्ज़ाम। तो अगर आप ग्रेड 1 एग्ज़ाम देना चाहते हैं आरपीएससी से, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या एज होनी चाहिए आपकी यहाँ पे अपेयर होने के लिए। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि हर स्टेट के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप जिस स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हैं उस स्टेट के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। सो आरपीएससी की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेंट should have qualified in master's degree in MA, MSc and MCom from reputed university and BEd। So अगर आपके पास इनमें से कोई भी आपके पास डिग्री है, अगर आपने पीजी करा है इन पर्टिकुलर, अगर आपके पास आपने एमए करा है या एमएससी करी है या एमकॉम करा है, अगर आपके पास सपोज कॉमर्स फील्ड है तो आपने उसमें मास्टर्स करी होनी चाहिए। साइंस है तो आपके पास आपने साइंस में करी होनी चाहिए, या अगर आपने बीएड करा है रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए। एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, फॉर ड्राइंग कैंडिडेट्स मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन ड्राइंग और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सो अगर आपके पास सब्जेक्ट आपका ड्राइंग है, सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आपने यहाँ पे भी अगर पीजी करी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्ज़ाम दिया है अगर आपने ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है 5 इयर्स के और आप या ग्रेजुएशन आपके पास आपने करी हुई है और आपके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का ड्राइंग के लिए, तो आप यहाँ पे फिर से एलिजिबल हो जाते हैं। सो अगर आपके पास आप पीजी है, अगर आपके पास पर्टिकुलरली आपने ड्राइंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर नहीं तो अगर आपने ग्रेजुएशन करी है विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस टीचिंग ड्राइंग, तो यहाँ पे भी आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाती है इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एज लिमिट। सो एज लिमिट क्या होगी हमारे इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए वो देख लेते हैं। तो क्या कैटेगरी वाइज क्या अलग हमारे पास एज लिमिट है, कोई रिलैक्सेशन है या नहीं है इस एग्जाम में, वो सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो कैंडिडेट्स एज शुड बी बिटवीन 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स एज ऑफ 1/7/2023। सो अगर आपकी इस डेट पे अगर आपकी एज 40 ईयर्स तक है, अगर आपकी एज 40 है या इससे अगर ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। बट आपके पास इस डेट पे अगर आप 40 के हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक की आपके पास एज आपके पास होती है। आप यहाँ पे इस किसी भी एज में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बीच में, तो आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अपर एज रिलैक्सेशन भी है, और साथ में कैटेगरी वाइज SC ST OBC एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो देखते हैं वो रिलैक्सेशन क्या क्या है। सो कैटेगरी वाइज हम देखेंगे तो मेल की बात करें, सो अगर आप SC ST OBC अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर यहाँ पे फीमेल की बात करें, अगर फीमेल SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करती है तो आपके पास 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। फीमेल जनरल कैटेगरी से है या EWS से तो आपके पास 5 इयर्स है अगेन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाइवोर्स्ड एंड विडो अगर हैं आप तो कोई एज लिमिट आपके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे आपके लिए कुछ बताया नहीं गया। तो डिसेबल्ड जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 इयर्स है आपके पास। डिसेबल्ड OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपके पास 13 इयर्स रिलैक्सेशन। अगेन डिसेबल्ड SC ST से हैं आप तो आपके पास यहाँ पे हो जाता है 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी एज रिलैक्सेशन है। और जो हमारे पास 21 to 40 आपने देखा, 21 to 40 हमारे पास इस बीच में आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस अगर आपकी एज इनमें इस बीच में अगर कहीं पे भी लाई करती है तो। और ये हमारे पास रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC किसी कैटेगरी से हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए क्या एज लिमिट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। और अगर आपको ये चीज़ नीचे शायद आपको ये शो नहीं हो रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड।
सो आपको ये SC डिसेबल्ड SC ST का अगर मैं दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं हमारे पास। सो डिसेबल्ड SC ST के लिए हमारे पास जो एज लिमिट जो हमारे पास रिलैक्सेशन है वो 15 ईयर्स का है, ठीक है। सो 15 ईयर्स का हमारे पास ये रिलैक्सेशन है, और ये हमारे पास पूरा आप देख सकते हैं टेबल है। ओके, सो ये हमारे पास रहा पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेड 1 के लिए फॉर RPSC विद एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।